कृपया आप लोग अवतार डिस्कशंस बेस्ड ऑन 1.3.28 एक फाइल आई होगी, उसको अपने उसमें खोलिए। ये श्री लघु भागवतामृत के ऊपर आधारित है। ये अध्याय 1 को हम ओवरव्यू की तरह पढ़ाएं। कुछ हमारे भक्तों को ओवरव्यू बड़ा अच्छा लगता है, तो हम आज ओवरव्यू के स्टाइल में पढ़ाएंगे। तो यह ग्रंथ है, ज्यादा महंगा नहीं है, 900 रुपए का है। अरे आजकल में 900 रुपए क्या होता है। ये 900 रुपए का ग्रंथ है। तो इसको आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, ये गोपी प्रदन प्रभु जिन्होंने प्रभुपाद जी की भागवत को पूरा किया था, तो उन्होंने छापा है। ठीक है, इसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। छापा मतलब उन्हें अनुवाद किया है। हाँ, एक ही बुक है, ज्यादा महंगे नहीं, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे एक प्रश्न हुआ था कि क्या, एक बार मुझसे किसी ने प्रश्न किया, प्रभुपाद जी की जो प्रथम स्कंद है ना, उसमें लिखा कि ये जो भगवान के अवतार हैं मत्स्य इत्यादि, ये उनका ऐसा डाउट था कि ये आध्यात्मिक जगत में नहीं होते, आध्यात्मिक जगत में इनका धाम नहीं होता, ये उनका डाउट था, क्या प्रमाण है। तो बड़ा स्पष्ट रूप से अध्याय 1 में ही आपको अंत में प्रमाण मिल जाएगा। अभी आज ही पढ़ेंगे कि सारे जितने भगवान के अवतार हैं, जो भी स्वांश हैं, उनके निज धाम है आध्यात्मिक जगत में। तो यहाँ वैसे लघु भागवत जो है मूल रूप से श्रील रूप गोस्वामी ने लिखी है। उस पे श्रील बलदेव विद्याभूषण की सारंग रंगदा टीका है। उस टीका का अनुवाद उसके आधार पे प्रभु जी ने यहाँ पे लिखा। बहुत सुंदर ग्रंथ है, आप इसको पढ़ सकते हैं इंग्लिश अगर जानते हो। वैसे हम आज थोड़ा हिंदी में इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। और हाँ, जब भी अवतारों के बारे में वर्णन हो रहा है, महाप्रभु वर्णन करते हैं, तो वहां पे लघु मतलब उसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी कई बार इन श्लोकों को उद्धृत करते हैं लघु भागवतामृत से समझाने के लिए। इसका वर्णन बहुत सुंदर तरीके से किया गया है। तो हम लोग अब इसको शुरू करते हैं। क्या कह रहे हैं? अब अभी हम आप फिर नहीं हो पाएगा। अभी श्री लघु भागवतामृत श्रील रूप गोस्वामी जी की तरह लिखी गई है। इसमें अवतारों के बारे में बताया है, भगवान की भगवान कृष्ण को परावस्था, कैसे कृष्ण भगवान परम भगवान है, वह स्थापित कर रहे हैं। क्या आपने कोई शब्द सुने हैं ऐसे, स्वयं रूप, तदिकात्म रूप? कैसे सुनेंगे, हम पढ़ेंगे नहीं तो सुनेंगे कैसे। लेकिन 1.3.28 की टीका, ये जो हम श्लोक कर रहे हैं प्रभुपाद जी की टीका में है, तो मैं इसको पहले ही समझा दूंगा, ताकि आप लोगों के लिए उस कमेंट्री को समझना, प्रभुपाद की कमेंट्री को समझना बड़ा आसान होता है। और नहीं तो हम क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं, अरे ये समझ में नहीं आया, अगली जन्म में पढ़ेंगे, चलो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। ठीक है, तो हम लोग इसको अब थोड़ा पढ़ने का प्रयास करते हैं कि क्या है आज का विषय, इसका विषय क्या है। हम लोग आज 3 शब्दों को समझने का, 4 शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे। लिख सकते हैं या याद कर सकते हैं। स्वयं रूप, उसके बाद विलास, आवेश और प्रकाश। शब्द याद हुए? क्षमा कीजिएगा, स्वयं रूप, तदिकात्म रूप और आवेश, प्रकाश। स्वयं, फिर से बोलिए, स्वयं रूप, तदिकात्म रूप, आवेश और प्रकाश। तदिकात्म में ही 2 भाग हो जाएंगे, विलास और स्वांश, इसलिए मैं उनको नहीं ले रहा, लेकिन 3 हेडिंग्स हैं। फिर से रिपीट किया जाए, स्वयं रूप, तदिकात्म रूप, आवेश और प्रकाश। ठीक, तो पहली चीज, ये स्वयं रूप क्या है। आप देख लीजिए, अध्याय 1 का टेक्स्ट नंबर 11 है। स्वयं रूपस तदेकात्म रूप आवेश नामक इत्य असौ त्रिविधम भाति प्रपंचातीत धामसु। यहाँ ये विषय वस्तु प्रस्तुत कर रहे हैं कि कंटेंट क्या है इस अध्याय के। अपने आध्यात्मिक धाम में जो भौतिक जगत के परे है, परम भगवान 3 प्रकार के रूप में प्रकट रहते हैं। असौ मतलब वही परम भगवान, जिनको स्वयं रूप, एक मिनट, स्वयं रूप, तदिकात्म रूप और आवेश कहा जाता है। 3 रूप में भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं। विस्तारित मतलब स्वयं रूप तो विस्तार नहीं है। स्वयं रूप गोलक विहारी कृष्ण को स्वयं रूप कहते हैं, वह किसी से आए नहीं है। उनको स्वयं रूप कहें या स्वयं प्रकाश कहें, वो एक ही बात है। समझ रहे हैं? जो स्वयं रूप कृष्ण है, ये स्वयं प्रकाश उनका नाम को बोला जाता है। गोलोक विहारी, श्याम सुंदर, क्या नाम रखे जाए, और यशोदानंदन, वह किसी से नहीं आए हैं। यशोदानंदन किसी से नहीं आए हैं, वह किसी के विस्तार नहीं है, और वह अपने आप को तदेकात्म रूप और आवेश अवतारों के रूप में विस्तारित करते हैं। ठीक है, अब पहले स्वयं रूप की बात कर रहे हैं। तत्र स्वयं रूप, सबके पास फाइल है? अब देख मेरी तरफ रहो, मुझे है फाइल, ठीक है। अनन्यापेक्षी यद रूपम स्वयं रूप स उच्यते। हिंदी संस्कृत कठिन नहीं है। अनन्या अपेक्षी, जो किसी अन्य स्वरूप का की अपेक्षा नहीं करता,
उस रूप को स्वयं रूप कहते हैं। इतनी हिंदी समझते, संस्कृत समझ रहे हैं? नहीं समझते? कुछ भी नहीं पढ़ी संस्कृत? आपका 100% जीवन खराब है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, थोड़ा थोड़ा तो हिंदी जैसी है। अनन्यापेक्षी, जो किसी अन्य रूप की अपेक्षा नहीं करता, जो और किसी अन्य रूप से नहीं आया है। यद रूपम, जो रूप, उसको स्वयं रूपः स उच्यते, उसको स्वयं रूप कहते हैं। तो कठिन है? बहुत आसान है। जो स्वयं रूप कृष्ण कौन? स्वयं रूप का मतलब हो गया गोलोक विहारी कृष्ण, जो यशोदा माता के बेटे हैं। ठीक, ओके। पहले स्वयं रूप, जो रूप अन्य किसी रूप पर निर्भर नहीं करता, उसको स्वयं रूप या स्वयं प्रकाश कहते हैं। वो उनको कोई प्रकाशित नहीं किया, अब उसका प्रमाण दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वह हमारे संप्रदाय का अनुरोध मात्र है। देखिए, ब्रह्म संहिता ये बंगाल से नहीं प्राप्त करी गई, ब्रह्म संहिता साउथ इंडिया से प्राप्त करी गई। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु उसको लेकर के आए थे। यस, तो इसलिए यह नहीं कहना चाहिए कि हमारे संप्रदाय, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का अनुरोध है, उन्हें कृष्ण अच्छे लगते हैं इसलिए उनको बड़ा बना दिया। तो देखिए, इसमें पहले ही बोल दिया है रूप गोस्वामी जी ने कि हम लॉजिक का सहारा नहीं लेंगे, शास्त्र प्रमाण देंगे। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादित गोविंद सर्व कारण, मतलब उनका कारण अब कोई भी नहीं है। यस, जैसे ब्रह्म संहिता में कहा गया है, अनुवाद उसका, सच्चिदानंद विग्रह श्री गोविंद कृष्ण ही परमेश्वर हैं, वे अनादि, सबके आदि और समस्त कारणों के कारण। ठीक, टेक्स्ट नंबर 14। अथ तदेकात्म रूप, अब तद एकात्म रूप का वर्णन किया जाएगा। यद रूपम तद अभेदेना स्वरूपेण विराजते आकृत्य आदिभिर अन्यादृक् स तद एकात्म रूपकः स विलांशः स्वांश इति धत्ते भेदद्वयम् पुनः। कि देखिए, स्वरूप की दृष्टि से वह अंतर नहीं है, वही विष्णु, वही कृष्ण है, लेकिन आकृति आदि में, आकृति में और आदि शब्द यूज किया है, आकृति में और भाव में अंतर हो सकता है, इस कारण से उनको तदेकात्म रूप कहते हैं। है वो वही कृष्ण, मैं फिर से रिपीट करूंगा, है वो वही कृष्ण, कोई और अलग व्यक्ति नहीं है, लेकिन उनकी आकृति में वो चतुर्भुज हो सकते हैं, कृष्ण द्विभुज रहते हैं प्राय। तो आकृति में और भाव में अंतर है। जैसे कृष्ण और बलराम में क्या अंतर है? पहले नहीं नहीं, एक अंतर, एक बात बोलेंगे, कोई अंतर नहीं है। फिर भी हम देखते हैं कि कृष्ण कोले सॉरी श्याम वर्ण के हैं और बलराम जी श्वेत वर्ण के हैं। तो मतलब आकृति का अंतर हुआ ना, मतलब से वर्ण भेद। अच्छा, उसके बाद इसमें जरा टेक्स्ट नंबर 14 निकालिए, अध्याय 4। हाँ, और आधिविक अर्थ हुआ कि बलराम जी का भाव क्या है भगवान कृष्ण के प्रति? सेवक का भाव। तो है वो विष्णु तत्व ही, कृष्ण से उनका भेद है, लेकिन उनका सेवक, सेवा भावना है। समझ में आ रहा है? तो इसको कहते हैं तदिकात्म रूप। टेक्स्ट नंबर 40 सिखा दे। चैप्टर 2 निकाल दिया आपने। चैप्टर 1 होना चाहिए था। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है, हाँ, उसमें कह रहे हैं आकृति के 3 अर्थ हो सकते हैं, रूप, फॉर्म, स्पीशीज एंड बॉडी। जाति का अंतर हो सकता है, जाति मतलब कलर अलग अलग हो सकता है, और रूप अलग हो सकता है, या शरीर अलग हो सकता है। इस प्रकार से उसमें भेद हो सकता है। आकृति आदि भेद समझ रहे हैं? आकृति और आदि का समझ रहे हैं भेद? आकृति में थोड़े अलग दिखेंगे, कृष्ण जैसे नहीं दिखेंगे, और उनका भाव थोड़ा सा अलग होगा। ये ना सिर्फ कृष्ण के ऊपर है घटित होगा, जो कृष्ण के अन्य विस्तार हैं उनके भी आगे विस्तार होते हैं, वो थोड़े अलग दिखते हैं। ये अलग ना दिखे तो भाव अलग होता है। जैसे वसुदेव और संकर्षण एक जैसे दिखते हैं, लेकिन संकर्षण भगवान का भाव वसुदेव के प्रति क्या है? सेवक का भाव। तो वहां भी वो उसको ही तदिकात्म रूप कहा जाता है, भगवान के उस भगवत स्वरूप के प्रति जिससे वो विलासित होते हैं। हाँ, यस, ठीक है। और इस तदिकात्म रूप के भी 2 विभाग हैं, एक कहते हैं विलास और दूसरा होता है स्वांश। आप मेरे साथ में हैं? तदिकात्म रूप, तदिकात्म रूप के 2 विभाग हैं, कौन से हैं? विलास और स्वांश। जो मैंने प्रवचन किया है ना, जो टेक्स्ट दिया, इसको दोबारा पढ़ना नहीं है, घबराइए मत। इसकी कोई जरूरत है ना है, इसीलिए तो चैतन्य चेतामृत में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, पढ़ने की जरूरत है ना होती है, किताब रखनी चाहिए, है ना।
देखिए थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या सब है। एक बार सुन लीजिए, फिर उसका दोबारा से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। और जो इंग्लिश जानते हैं उनके लिए पुस्तक है। अब तदेकात्म रूप, आदि भगवान कृष्ण का वह रूप जिसका उनसे अभेद है, मतलब सिद्धांत रूप से वो विष्णु तत्व ही हैं, उतने ही शक्तिमान है, परंतु जिसमें आकृति आदि में भेद है। आकृति आदि का अर्थ क्या बताया था? देखने में अलग लगेंगे और थोड़ा भाव में भी अंतर होगा, उससे तदिकात्म रूप कहते हैं। और इसके दो प्रकार हैं, विलास और स्वांश। थोड़ा आपको और परेशान करूंगा, विलास के भी दो भाग हैं, प्राभव विलास और वैभव विलास, लेकिन घबराइए मत, इससे अधिक नहीं बताएंगे। इस विलास में भी दो भाग हो गए, प्राभव विलास यानी बलराम जी प्राभव विलास हैं, और उसके बाद उनके अन्य आगे जो विस्तार है उनको वैभव विलास कहा जाता है। उसकी चर्चा हम कभी आगे करेंगे, अभी इतना कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब विलास के बारे में बात कर रहे हैं। अरे प्रभु जी, एक के बाद एक के बाद एक, लेकिन बड़ा रोचक है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब तदेकात्म रूप समझ में आ गया, उसमें विलास और स्वांश का अंतर है, तो विलास और स्वांश को समझा रहे हैं। स्वरूपम अन्याकारम यत तस्य भाति विलासतः प्रायेणात्म समम शक्तिया सविलासो निगद्यते। जब भगवान अपनी अचिंत शक्ति के द्वारा भिन्न आकारों से युक्त अपने विविध रूप प्रदर्शित करते हैं, तब ये रूप विलास विग्रह कहलाते हैं। ये श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य से लिया गया है, अनुवाद से लिया गया है, क्षमा कीजिएगा, तात्पर्य से लिया गया है। इसको प्रभुपाद जी तात्पर्य में चैतन्य चरितामृत में कोट करते हैं, और फिर इसका अनुवाद सीधे वहीं से लिया गया। तो ये तो स्पष्ट समझ में आ रहा है कि भगवान का रूप थोड़ा अलग दिखेगा और उनका थोड़ा भाव अलग हो दिखेगा, तो उसको विलास कहते हैं। वैसे समझा देता हूं, आसान रहेगा। विलास और स्वांश में क्या अंतर है? दोनों ही आकृति भेद होता है और भाव भेद होता है, लेकिन स्वांश में थोड़ी कम शक्ति प्रदर्शित होती है और विलास में अधिक शक्ति प्रदर्शित, ये अंतर होता है। अभी पढ़ लेते हैं। उसका उदाहरण दे रहे हैं, परम व्योमनाथस्तु गोविंदस्य यथा स्मृतः परम व्योमनाथस्य वासुदेवस्य यादृशः। उदाहरण के लिए शास्त्र परम व्योम के नाथ नारायण को भगवान गोविंद के विलास के रूप में वर्णित करते हैं। गोविंद मतलब भगवान कृष्ण, और उसी प्रकार भगवान वासुदेव भी नारायण के विलास हैं। समझिए, भगवान कृष्ण से बलराम जी बलराम से करके नारायण आ रहे हैं, तो नारायण भगवान भगवान कृष्ण से थोड़े देखने में अलग लगते हैं, थोड़ा भाव अलग है। उसी प्रकार से भगवान नारायण अपने को विलासित करते हैं, विस्तारित करते हैं वसुदेव के रूप में, और वो वसुदेव भी नारायण जैसे थोड़े अलग दिखते हैं और उनका भाव थोड़ा अलग होता है। ये विलास का कंसेप्ट हर विष्णु स्वरूप पे स्थापित हो रहा है, जब भी वो थोड़े से अलग से दिखेंगे। ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है, थोड़ा कठिन हो रहा है, लेकिन हम आज ओवरव्यू दे रहे हैं, ठीक है, हम टीका नहीं पढ़ रहे हैं। टेक्स्ट नंबर 17, तादृशो न्यून शक्तिम यो व्यनक्ति स्वांश ईरिता। व्यनक्ति मतलब प्रस्तुत करते हैं, न्यून शक्ति मतलब जो थोड़ी उनसे कम शक्ति प्रस्तुत करते हैं। संकर्षणादिर मत्स्यादिर यथा तत्तत् सुधामसु। जब कृष्ण का कोई रूप आदि रूप से अभिन्न होकर कम महत्वपूर्ण होता है, तथा यानी कि भगवान से भिन्न नहीं होता है, लेकिन थोड़ा कम महत्वपूर्ण होता है, कम शक्ति प्रस्तुत करता है तथा कम शक्ति दिखलाता है, तब वह स्वांश कहलाता है। अपने अपने धाम में निवास कर रहे भगवान के चतुर्व्यूह अवतारों संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध से लेकर पुरुषावतार, लीलावतार, मनवंतर अवतार एवं योग अवतार स्वांश के उदाहरण है। मतलब भगवान जैसे ही भगवान विष्णु तत्वी हैं, थोड़ा भेद दिखता है और शक्ति के प्रदर्शन भी वह कम करते हैं। ये तो आपने सुना ही था, स्वांश यथा योग प्रयोजन, उसके अनुसार अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन विलास मूर्ति शक्ति का बहुत अधिक प्रदर्शन करते हैं। ठीक, यस प्रभु जी। अरे पहले पूरा पढ़ लो, ये वाला बताइए। हाँ चलिए, यहाँ इस पे चर्चा कर सकते हैं, टॉपिक चेंज इसमें जो इसमें चतुर्व्यूह में जो वासुदेव है, यही कि मतलब द्वारिका के कृष्ण ना ना, उसको भी समझाएंगे, वो प्रकाश विग्रह है। ठीक, मुझे लग रहा था ये प्रश्न आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कुछ पूछ रहे थे? विलास में प्राभव विलास और वैभव विलास, तो उसकी चर्चा हम नहीं यहाँ पे कर रहे।
हाँ ठीक है, लेकिन मुझे अभी मैंने उस पे मैंने बोला ना, उसको उसको भी मैं इसलिए नहीं कह सकता अभी पूरी तरह से, क्योंकि मैंने उसका अध्ययन नहीं किया है वहां पे। तो अभी हम केवल विलास और उसकी बात कर रहे हैं। और द्वारका के कृष्ण प्राभव विलास है कि वैभव विलास है, उसको हम लोग चर्चा कर लेंगे, मना थोड़ा ना कर रहा हूँ, कल का दिन भी तो है। तो उसकी चर्चा ठीक, वो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो उसको हम वहां पे देख लेंगे, कठिनाई नहीं है। क्योंकि अगर वो विलास हैं तो वह गोलोक बिहारी कृष्ण से अलग दिखने चाहिए, तो उसमें कोई कठिनाई नहीं है, वो दिखते ही हैं। मुझे आज इसके बारे में ऑलरेडी सोच रहा था, क्योंकि उनका भाव अलग है। गोलोक बिहारी कृष्ण अपने का गोपवेश अभिमान करते हैं, मैं गोप हूँ। और द्वारका कृष्ण जो है वह क्या कहते हैं, मैं क्षत्रिय हूँ। तो भाव का अंतर है। तो आपकी बात से मैं कोई मतलब असहमत नहीं हूँ। एक बार मेरे को आप थोड़ा सा चैतन्य चरितामृत में रेफरेंस भी दिया, मैंने पढ़ा था, लेकिन कल रात समय हो गया, फिर मैं बहुत रात तक नहीं जगना चाहता, तो उसको मैं वहां पे रोक दिया। इसको कल चर्चा कर लेंगे। अभी तो कृष्ण तो भगवान स्वयं चलता रहेगा, घबरा क्यों रहे। तो प्रभु जी, हाँ, तो वृंदावन या गोलोक में भगवान भूल जाते हैं कि वो भगवान है, या फिर उनको याद भूल रहता है? जाते हैं क्योंकि वो भूलना चाहते हैं। और जब मतलब उनको जब उनकी इच्छा होती है तो उन्हें याद आ जाता है। हमारी तरह नहीं भूलते। अगर वह इस प्रकार से भूले नहीं, तो फिर लीला में आवेश कैसे होगा। तो अपनी ही इच्छा से उनकी योग माया शक्ति उनको बुला देती है कि वो भगवान है। उनका यही भावना रहती है कि मैं गोप हूं। लेकिन कदाचित वहां तो होता नहीं है, लेकिन जैसे यहाँ पे जब लीला होती है, तो अगर कोई असुर आकर के परेशान करता है, तो उन्हें याद आ जाता है कि मैं भगवान हूँ। ये भक्ति रसानंद महाराज समझा रहे थे बहुत गोलोक अच्छी में भी तरह ऐसे से। होता है? हाँ, गोलोक में भी ऐसे गोलोक होता में असुर नहीं आता। गोलोक में तो नहीं है? तो रहता। भगवान हमेशा बोले रहते हैं वहां पर? भूल, देखिए अब आप उसको अगर शब्द ऐसे करेंगे हमेशा भूल ही रहते हैं, तो वो सही शब्द नहीं है। क्योंकि भगवान अपनी, देखिए इच्छा अपनी से। अपनी इच्छा से ही लीला शक्ति मतलब को उनको उनकी चेतना को इस तरह से रखती है कि वह गोप गोप अभिमान करते हैं कि मैं गोप हूं और माता यशोदा मेरी माँ है, इस प्रकार से। ठीक है, ऐसे तो सभी के स्रोत है वो। देखिए भगवान कृष्ण को इतना समझना आसान नहीं है, और ये अच्छा है, ताकि हमारी मति उसमें लगी रहे। कल से मेरे प्रोसेसर उसी में लगा हुआ है। मन में चलता है, मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि भाई चलो भोग वृत्ति नहीं आ रही है, कृष्ण का ही चिंतन है। ठीक है, ठीक है। कुछ कुछ समझ में आया ना। हमने कौन कौन से शब्दों के बारे में बात किया, रसगुल्ले के बारे में बात करी थी, आइसक्रीम के बारे में बात करी थी। हाँ हाँ ठीक है, तो हमने बात किया स्वयं रूप की, फिर उसके बाद तदेकात्म रूप, और उसमें दो भाग विलास और स्वांश। और उसके बाद हम तीसरे शब्द की पढ़ रहे हैं, आवेश। अथ आवेश, ये हम लोग पहले भी श्लोक को देख चुके हैं। ज्ञान शक्ति आदि कलया यत्राविष्टो जनार्दन, त आवेश निगद्यन्ते जीव एव महत्तमा। किसी महान जीव में जीव एव महत्तवा, जब भगवान जनार्दन अपनी ज्ञान शक्ति आदि से, मतलब ज्ञान शक्ति और अन्य किसी शक्ति से आविष्ट होते हैं, आविष्ट होते हैं मतलब अपनी शक्ति को उसमें आविष्ट करते हैं, तो उसको उनको क्या कहते हैं, आवेश निगद्य, आवेश कहा जाता है। संस्कृत बहुत आसान है। अनुवाद, वे महान जीव जिनमें भगवान जनार्दन अपनी ज्ञान शक्ति आदि आविष्ट करते हैं। मैंने आदि छूट गया, आदि आविष्ट करते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा ज्ञान शक्ति ही आविष्ट करते हैं, भक्ति की शक्ति या और कोई भी शक्ति आविष्ट करते हैं, उन्हें आवेश अवतार कहा जाता है। क्विज नंबर 1, आवेश अवतार और तदेकात्म रूप में, स्वांशों में क्या अंतर है। दोनों ही तो भगवान की शक्ति को पूरी तरह से प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। मैं बता चुका हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आपका क्या मत है, आपका क्या रियलाइजेशन है। तो जरा माइक पे बताइए, ताकि मैं घबराऊं नहीं कि कोई उत्सर कोई और अंडरस्टैंडिंग हो गई है। स्वांश और आवेश में क्या अंतर है। स्वांश अवतार में भगवान के सारी शक्तियां होती हैं, वेरी गुड, लेकिन वो उतना ही प्रदर्शित करते हैं जितनी की आवश्यकता होती है। बहुत सुंदर। और बस स्वांश एक सही उत्तर दीजिए और आपके लिए बढ़िया स्पेशल प्रसाद हूँ। यस, दूसरा आवेश। यस, आवेश अवतार में एक खास शक्ति ही देती है, वो सारी शक्तियों को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। यस, उनके एक ज्ञान पास शक्ति या बहुत साहित्य सुंदर। शक्ति। आज प्रभु जी के लिए स्पेशल प्रसाद हूँ। बहुत बहुत सही, बहुत खुशी हो रही कि मैं समझा पाया एक व्यक्ति को, और मैं उपलक्षण से समझ रहा हूँ कि सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ। तो अगर प्रभु जी को समझ में आ गया है तो मैं समझ, मतलब प्रभु जी के समझ में आ रहा है, मतलब बाकी लोगों को भी समझ में आ ही रहा है। उपलक्षण समझते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, यह कहने का नहीं नहीं, यह कहने का उद्देश्य नहीं था कि सबसे लो, लेकिन कहने का अर्थ है कि एक व्यक्ति समझ रहा है तो बाकी लोगों को भी समझ में आ जाना चाहिए। कोई कठिनाई नहीं है, और अगर कोई कठिनाई है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए जो आपने आज सुना, उसको सत्यनारायण महाराज बता रहे थे, कहते हैं सखा सखी सिस्टम। आप इनके संग डिस्कस कीजिए, प्रभु जी ने क्या बोला था, तदेकात्म रूप। उसके बाद तो मुझे प्रसादम याद आने लगा, फिर मैं सो गया। ऐसा ऐसा कुछ पूछिए, तब आपस में जब चर्चा करेंगे तो फिर वो बातें और क्लियर होती। ठीक है, नहीं तो फिर ऊपर से उड़ जाती।
चलिए थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। उस उदाहरण दिए जा रहे हैं, वैकुंठेपि यथा शेषो नारदः सनकादय अक्रूर दृष्टास्ते चामी दशमे परिकीर्तितः इति भेदत्रयम्। वैकुंठ में भी इसके उदाहरण है, यथा शेष नारद और सनक आदि दशम स्कंद में। वैकुंठ में भी का अर्थ है कि भौतिक जगत में तो है ही, और वैकुंठ में भी इस प्रकार के हैं। दशम स्कंद में वर्णन है कि अक्रूर जी ने इन आवेश अवतारों को देखा था। ये इस पे मैं जल्दीबाजी में कुछ पढ़ नहीं पाया था, ये 10.69.2 में था, ये रेफरेंस दिया जाता है इसमें, अब उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। 10.69.2 में नहीं हो सकता, 10.69.2 अगले वाले में कोटेशन हो गया, ठीक है। अब हम प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं। आवेश तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना आवेश अवतार? हाँ हाँ बोलना है ताकि क्लास जल्दी समाप्त हो जाए और नहीं खींचा जाए इसको क्लास को, ठीक है। टेक्स्ट नंबर 20, प्रकाशस्तु न भेदेषु गण्यते सहि नो पृथक। प्रकाश रूपों की गणना यहाँ 3 भिन्न रूपों में नहीं की गई है, क्योंकि वे उन रूपों से भिन्न नहीं होते जिनसे वे विस्तारित होते हैं। मतलब ये प्रकाश जब बोला जा रहा है, तो जैसे भगवान कृष्ण अपने आप को प्रकाश विग्रह के रूप में विस्तारित कर रहे हैं, तो उस विग्रह में और भगवान कृष्ण स्वयं प्रकाश रूप विग्रह में कोई अंतर नहीं, उसको उदाहरण के द्वारा समझाया जा रहा है। मतलब ना तो भाव का अंतर और ना आकृति का अंतर। तदेकात्म रूप में क्या अंतर था? है वो विष्णु स्वरूप, लेकिन आकृति और भाव का अंतर हो जाता था। यहाँ पे क्या है, कोई अंतर नहीं है। उदाहरण, तथा ही अनेकात्र प्रकटता रूपस्येकस्य एकदा सर्वथा तत्स्वरूपेव सप्रकाश इतीर्यते। कहने का अर्थ यह है कि जब भगवान एक ही समय में अपने को कई स्थानों पर प्रकट करते हैं और स्वरूप को सर्वथा वैसा ही रखते हैं, तो उनके विस्तारित रूपों को प्रकाश कहा जाता है। समझ में आया? कौन सा उदाहरण है? जैसे गोपियों के संग रासलीला कर रहे थे, एक ब्रह्म विमोहन लीला में, ब्रह्म विमोहन लीला में थोड़ा कठिन है, क्योंकि देखिए गोपबाल और कृष्ण अलग अलग दिख रहे हैं, तो प्रकाश ना समझ में। मोहन विमल का एग्जाम्पल नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पे द्वारका का और कृष्ण लीला का। हाँ, ये उत्तर उन्होंने बहुत अच्छा दिया। तीन प्रसंग याद आ रहे हैं। देखिए, सुनिए, भगवान कृष्ण जब रासलीला कर रहे होते तो हर गोपी के साथ होते हैं। इसको जरा उसका टेक्स्ट नंबर 22 खोली, इसमें उदाहरण दिए गए इसी चैप्टर में। टेक्स्ट और कौन सा चैप्टर? अध्याय 1 चल रहा है, उसी की बात कर रहा हूं मैं, तो थोड़ा थोड़ा मैं टीका से बोल दूंगा। तो उसमें बताया गया, एक तो स्पष्ट है, जब रासलीला चल रही थी तो भगवान कृष्ण हर गोपी के साथ थे और हर गोपी को लग रहा था कि वो मेरे साथ हैं, तो वहां पे प्रकाश विग्रह कहा जा रहा है। वही बोल रहा हूं। और द्वारका में भगवान श्री कृष्ण, हाँ, यहाँ पे ब्रजलीला और द्वारका लीला का वर्णन किया जा रहा है। तो वहां पे जो हर गोपी के संग जो कृष्ण है वो एक ही रूप में दिख रहे हैं, अलग अलग रूप में नहीं दिख रहे हैं, और वो एक ही व्यक्ति है, लेकिन हर गोपी के संग है, यानी कि आकृति और भाव में कोई अंतर नहीं, आकृति आदि में कोई अंतर नहीं, तो उसको प्रकाश विग्रह कहते हैं। समझ में आया? प्रकाश, अभी क्विज नंबर 2 आएगी कि तदेकात्म रूप और प्रकाश में क्या अंतर है, और उस पर आप लोगों को क्या कहते हैं, बाजी लगानी पड़ेगी कि मैं बाजी लगाता हूं रसगुल्ले की, या जो भी प्रसाद माज बनने वाला है, अगर सही उत्तर देता हूं तो भाव और आकृति सेम रहती है, मतलब कोई अलग व्यक्ति नहीं, बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं है। देखिए, स्वयं रूप कृष्णा किसी को भी रूप में वो अपने को, उनका कोई प्रकाश का कोई मतलब उनका प्रकाशन का कोई स्रोत नहीं है। और यहाँ यह कहना कि जब उनके जो प्रकाश विग्रह हैं वह उनके स्रोत स्वयं रूप में, यह भी कहना ठीक नहीं पूरी तरह से, क्योंकि वही व्यक्ति हैं जो अलग एक साथ सबको इंटरेक्ट कर रहे हैं, कोई भेद नहीं है, अपनी अचिंत शक्ति से वो अपने आप को प्रकाशित कर रहे हैं, वो अलग व्यक्ति नहीं है भगवान कृष्ण। अच्छा, दूसरा उदाहरण दिए द्वारका में, जब नारद जी जाते हैं द्वारका में तो विभिन्न महलों में जाते हैं और हर रानी के संग कृष्ण रहते हैं, और आप अगर ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो हर एक ही समय में नारद जी दूसरे महल से एक महल में जा रहे हैं, और हर महल में अलग समय भी होता है। जैसे भी हम लोग 8 बजे भागवत पढ़ रहे होते हैं, अब अगर रूम में जाएं और तो हम अगले एक समय में कुछ, हर समय में कुछ अलग अलग कार्य कर रहे होते हैं, तो हर महल में जाते हैं तो वहां देखते हैं कहीं कृष्ण घोड़े की सवारी कर रहे हैं, कहीं दोपहर है, कहीं सुबह है, कहीं इस प्रकार से है। तो वहां पे कृष्ण अपने आप को एक साथ प्रकाश विग्रह में विस्तारित करते हैं। और जब सुधर्मा
सभा में जाते हैं तो हर महल से आते हैं और वापस एक हो जाते हैं, फिर चले जाते हैं। अरे भाई समझ में नहीं आ रहा तो कौन से आश्चर्य की बात है, शब्द यूज कर लीजिए, अचिंत्य, क्या कठिनाई। तो ये है उदाहरण के लिए। दूसरे टेक्स्ट नंबर 22, द्वारावत्याम यथा कृष्ण प्रत्यक्षम प्रति मंदिरम चित्रम बताए तद इत्यादि प्रमाणे सा सेत्स्यति। हाँ एक बात पहले इसको बोल लेता हूँ। उदाहरण के लिए द्वारका में कृष्ण एक साथ अपने सभी महलों में प्रकट थे, यह श्रीमद् भागवत के चित्रम बताएतद श्लोक से पुष्ट होता है। 10.69.2 चित्रम बताएतद मतलब यह देख करके नारद जी को बड़ा विचित्र लगा, बड़ा विस्मय हुआ। अब उसको आप क्या कहते हैं, आप लोग के लिए होमवर्क है कि कभी मत पढ़ना 10.69.2, ताकि कुछ समझ में ना आए। ये सब पढ़ने के लिए नहीं होता है, बस ये 9 बजे तक पूरा करना होता है ना। एक बार भी पढ़ के नहीं आया है। प्रभु जी आपकी जिद है तो हमारी भी जिद है कि हम नहीं सीखेंगे। एक छोटी सा विनोद की बात बताऊं, एक कालू और कथा सुनाते हैं भक्ति सिंह ठाकुर जी, कालू मालू नाम के 2 लड़के थे, वो मैथ्स नहीं पढ़ना चाहते थे। तो उनके लिए टीचर को बुलाया गया, तो टीचर पढ़ाते पढ़ाते थक गया, तो फिर नहीं पढ़े, वो पढ़ना ही नहीं, सीखना ही नहीं है। एक दिन कालू को बुला करके टीचर ने बोला, इस गाय की कितनी टांग है? तो कहता 1 2 और तीसरा पहुंच नहीं पाया। मालू बोलता, अरे मालू कालू देखो ये तुमको मैथ्स पढ़ा रहे हैं। तुमने संकल्प ले लिया कि मैथ्स पढ़ना ही नहीं है। लेकिन ऐसा मत कीजिए, बहुत सनातन गोस्वामी को बहुत विस्तार में बताए, तो थोड़ा अपनी तरफ से प्रयास कीजिएगा। एक अद्भुत घटना हुई थी, छोटी सी बात बता रहा हूँ, ये सिद्धांत बता रहा है। जब आपकी जिज्ञासा होगी भगवान को जानने के लिए, तो भगवान एकदम से प्रकट कर देंगे। जैसे इस ग्रंथ को मैं पूरा नहीं पढ़ पाया हूँ, कल ही कुछ बोल रहे थे, क्या बोले थे, वैकुंठ वैकुंठोपि कल्पतो योना। और अब आश्चर्य करोगे, मैं 5वां अध्याय ऐसे खोला और खट से उसमें वो श्लोक दिख गया। इस ग्रंथ का अध्ययन नहीं किया मैंने पूरी तरह से, मैं तो कल अध्याय 1 को पढ़ रहा था। और ये मेरे फिर तभी रात में मैंने बुलाया था, आप सोच रहे होंगे डांटने के लिए बुलाया है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो पूछा प्रजा को कैसे मालूम चल जाता है? हमने कहा हृदय में भगवान ही इस प्रकार की प्रेरणा देते। एकदम से मैंने खोला, मैंने इस ग्रंथ को पूरा नहीं पढ़ा, मुझे पता नहीं, तो वही श्लोक खुल गया। ये भागवतम का 8.5.5 है। भगवान अपने आध्यात्मिक जगत को इस जगत भौतिक जगत में प्रस्तुत करते हैं। तो कल्पिता शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे भगवान बोलते हैं भगवान जन्म ले रहे हैं उस तरह से, लेकिन भगवान सृष्टि नहीं करते वैकुंठ की, वहीं प्रकट करते रहे उसको। तो खैर अभी हम डिफ्लेक्ट नहीं कर रहे, मैं खाली बोल रहा हूँ कि जिज्ञासा आपकी होनी चाहिए तो आपको उत्तर मिल जाएगा। एक और उदाहरण हम लोग सीख रहे हैं प्रकाश का, और वह था जब भगवान बहुलाश्व और शुतदेव नाम के राजा और शुतदेव नाम के ब्राह्मण को दर्शन देने के लिए गए। अब भगवान के संग कौन कौन है? व्यासदेव हैं, सुखदेव गोस्वामी, सब उनके रथ पे बैठ के गए हैं। और बहुलाश्व राजा बड़ा खुश होते हैं और शुतदेव भी खुश होते हैं। लेकिन अब अगर बहुलाश्व के संग जाते तो शुतदेव दुखी होता, और शुतदेव के संग जाते तो बहुलाश्व दुखी होता। बहुलाश्व कौन था? राजा था। शुतदेव कौन था? ठीक। अब भगवान ने क्या किया, भगवान और ऋषि दोनों ही अपने आप को प्रकाश के रूप में विस्तारित कर लिए। तो अब देखिए क्या हो रहा है, शुतदेव देख रहे हैं कि भगवान मेरे संग आ रहे हैं, और बहुलाश्व रो रहा है, अरे मेरे संग नहीं जा रहे। और बहुलाश्व क्या सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि शुतदेव रो रहा है और भगवान मेरे संग जा रहे हैं। जैसे कि ग्वाल बाल दौड़ते हैं कृष्ण को छूने के लिए, और फर्स्ट कौन आता है? सब फर्स्ट आ जाते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि मैंने ही कृष्ण को सबसे पहले छुआ। ऐसे ही रुक्मिणी जी की शादी हुई थी द्वारका में। कितनी शादियां हुई थी कृष्ण से? सबके घर में शादी हुई थी, और सब लोग सबके घर में आए थे। जी क्या बातें कर रहे हैं आप? श्रीमद् भागवतम पढ़िए, समझ में आ जाएगा। अचिंत्य है, यस अचिंत्य है, एकदम अचिंत्य है। ठीक है, तो यह चमत्कारिक बात है भगवान की। ठीक है, नहीं प्रकाश के बारे में बात कर रहे हैं, मैं उसके कंटेक्स्ट में बोल रहा हूँ। ठीक है, टेक्स्ट नंबर 23। अब एक छोटा सा पॉइंट बोल रहे कि कभी कभी कृष्ण, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, बात क्यों कर रहे? अब ये जो श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कहा कि तदिकात्म रूप और स्वयं रूप में आकृति का भेद होता है। अभी टेक्स्ट नंबर 23 बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है। वो ये कह रहे हैं कि कभी कभी भगवान चतुर्भुज रूप प्रस्तुत करते हैं, लेकिन उसको भी प्रकाश विग्रह ही कहा जाता है।
अब देखिए, क्वचित चतुर्भुजत्वेपि, क्वचित मतलब कभी कभी, हमेशा नहीं, न त्यजीत कृष्ण रूपतम अतः प्रकाश एव स्यात् त्यस्यासु द्विभुजस्य च। कभी कभी अपने कृष्ण स्वरूप ना त्यागते हुए भी कृष्ण चतुर्भुज रूप प्रस्तुत करते हैं, यह द्विभुज रूप का प्रकाश विग्रह होता है। उदाहरण है, जब माता रुक्मिणी के संग कृष्ण मजाक कर रहे थे कि अरे मुझे तो लगता है तुमने गलती से गलत व्यक्ति शादी कर ली, ऐसा करो तुम अब जो है किसी और पति को चुन लो। तो यह सुन करके रुक्मिणी सोचने लग गई द्वारका में कि यह तो मुझे त्याग देंगे, और बेहोश हो गए। तो जब बेहोश हो जाती तो तुरंत भगवान अपने चतुर्भुज रूप प्रस्तुत करते हैं और उनको वह उठा लेते हैं, तो वह कृष्ण ही रहते हैं। एक और स्मरण आ रहा है मेरे को, प्रथम स्कंद में जब भगवान कृष्ण एक साथ दो तीन लोगों को संभालते हैं, स्मरण अभी छूट रहा है कि भीम मारने वाले हैं, अर्जुन रोक रहे, मैं भूल रहा हूं लेकिन अभी मुझे याद नहीं। अश्वत्थामा के संबंध में था कि क्या कोई मुझे हेल्प कीजिए, उसमें वो लीला क्या थी, माइक पे बताइए। अर्जुन मारने वाले थे अश्वत्थामा को, भूल रहा हूं, लेकिन वहां पे भी भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप प्रस्तुत किया था, रोक दिया था। नहीं इसको, हाँ बताइए माइक, मतलब आप समझ रहे, कृष्ण ने जो मुझे स्मरण हो रहा है कि भगवत गीता की 11वें अध्याय में भगवान ने इसी प्रकार से अपना चतुर्भुज रूप प्रस्तुत किया और फिर तुरंत द्विभुज रूप में आ गए। भीष्म पितामह उनको चतुर्भुज रूप में देखना चाहते हैं तो भगवान वहां पे चतुर्भुज रूप में Yes, भीष्म को दिखते हैं और yes. बाकी सबको द्विभुज रूप में दिखते हैं। हाँ, तो उसमें अपना भाव प्रस्तुत अलग चेंज नहीं करते, ठीक है। यस, बहुत अच्छा, पता नहीं कैसे आपने बोल दिया, लेकिन ये टीका में लिखा हुआ है, लग रहा है आप पढ़ के आई हैं। लेकिन ये आपने सही बोला, भगवान भी जब वहां पर चतुर्भुज रूप प्रस्तुत कर रहे हैं, उसका द्विभुज रूप हो जाते हैं, तो उसका अर्थ ये नहीं कि वो अलग हैं, वो तदेकात्म रूप प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि कभी कभी भगवान चतुर्भुज रूप प्रस्तुत कर रहे हैं, अपने को अलग से विस्तार नहीं कर रहे हैं, वो प्रकाश विग्रही द्विभुज का कहा जाता है। माइक पे बोलिए, कुछ पूछना चाहते हैं, माइक दीजिए। अरे विराट स्वरूप भगवान का, हाँ पहुंच गए आप, चतुर्भुज भी तो दिखा, हाँ वही तो, वो चतुर्भुज रूप और जो द्विभुज रूप है वो कृष्ण का ही स्वरूप। अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जब भगवान द्विभुज रूप को त्यागे बिना चतुर्भुज रूप प्रस्तुत करते हैं तो वह प्रकाश विग्रह होता है वहां पे, ठीक है। क्योंकि इसमें भाव का थोड़ा आकृति का परिवर्तन है लेकिन भाव का परिवर्तन नहीं, ठीक। प्रपंचातीत धामत्वम एषाम शास्त्रे पृथक विधे पाद्मीयोत्तर खंडादौ व्यक्तम एव विराजते। विभिन्न शास्त्र यथा पद्म पुराण के उत्तर खंड में विस्तार से ये वर्णन है कि भगवान के हर रूप का एक धाम है जो भौतिक जगत के परे होता है। तो यह भी स्पष्ट हो गया जो हमने बीच में बात बोला था, कुछ लोगों को डाउट होता है कि क्या मत्स्य अवतार का धाम है, तो वहां पे है, ठीक है। बाकी और पढ़ना है तो 900 रुपये आप जमा करें और ये पुस्तक ले जाइए पढ़ने के लिए, ठीक है। अब प्रभु जी कह रहे हैं इसी को स्टार्ट करते हैं, अरे नहीं भागवतम को तो, वैसे मेरी भी आपकी मेरी इच्छा है इस प्रकार से कि इसको लघु भागवतम को पढ़ाया जाए, ठीक है। मत्स्य अवतार मत्स्य अवतार हो चाहे नरसिंह अवतार हो, जितने भी स्वांश हैं उनके आध्यात्मिक जगत में धाम हैं। कुछ लोगों का ऐसे, कुछ लोगों के मन में शंका थी कि भगवान अपने को विस्तार करते हैं तो केवल भौतिक जगत में अवतार होते हैं, ना ऐसा नहीं है, वहां पे भी है, ठीक है। कोई प्रश्न है यहाँ तक? बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवान कृष्ण की जय, श्रील ताई गौर प्रेमानंद।